क्या सच में कुछ नंबर्स आपकी किस्मत बदलने की पावर रखते हैं? क्यों बहुत बार सेलिब्रिटीज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम के अक्षरों को या घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं? और ऐसे कौन से नंबर हैं जो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इनसे जुड़े नाम और जगह दुनिया में बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल है? और ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हिंदू धर्म के अनुसार माना गया है कि वो समय को नियंत्रण करने की और उसे बदलने तक की शक्ति रखता है? हम बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर्स की जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और हम देखेंगे कि कैसे कुछ कोइंसिडेंस इन नंबर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। हमारा चैनल बहुत स्लो है इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता किस नंबर की दिखाई गई है। ये है अंक 9। अगर हम नंबर 9 की बात करें तो ये डीप लव को, इमोशंस को, एनलाइटमेंट को, जोश को और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को डिनोट करता है। एंशिएंट चाइनीज में भी 9 नंबर को मैजिकल माना गया है। एंशिएंट चाइनीज में ये यांग थ्योरी को बिलोंग करता है जो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ और मैस्कुलिनिटी। अब ये तो हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें मिस्टीरियस क्या है? मिस्टीरियस ये है कि हिंदू धर्म की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातों के साथ एसोसिएटेड है नंबर 9। जैसे हिंदुइज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 108। जब कोई माला जपता है या मंत्रों का उच्चारण करता है तो कहा जाता है 108 बार करे। 1 + 0 + 8 = 9। वैसे ही पुराण 18 है, 1 + 8 = 9। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, 1 + 8 = 9। गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत में 1800 श्लोक हैं। विष्णु के 10 में से 9 अवतार अभी तक धरती पर आ चुके हैं। अभी तक अगर आप सोच रहे हैं तो इस हिसाब से तो 18 नंबर मैजिकल हुआ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नवरात्रि मतलब 9 रातों की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। नवरत्न पहने जाते हैं और नवरस यानी कि 9 इमोशंस एंड मूड्स का भी व्याख्यान है। अभी भी अगर आपको ये फैसिनेटिंग नहीं लगा है तो मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार आएंगे और कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। अब यहाँ नंबर 9 का रोल ये है कि कलयुग चला था 17,28,000 वर्षों तक। 1 + 7 + 2 + 8 को अगर आप जोड़ते हैं वो 27 बनता है और फिर से 2 और 7 इक्वल होते हैं 9 के। वैसे ही हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग चला था 12,96,000 सालों तक, जहां पर आप 1, 2, 9 और 6 को जोड़े तो बनता है 18, जो अंत में 9 बन जाता है। द्वापर युग चला था 8,84,000 साल तक, 8 + 6 + 4 फिर 18 फिर से 9। कलयुग माना जाता है 4,32,000 साल तक चलेगा, जहां पर आप 4, 3 और 2 को जमा करते हैं तो 9 आ जाता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। उसके अलावा अगर आप एक दिन में सोचें कुल मिनट कितने हैं, जिसको हम निकालेंगे 24 को गुना करके 60 से, तो इसका उत्तर आता है 1440। 1 + 4 + 4 फिर से 9 आ जाता है। एक महीने में कितने मिनट होते हैं? 24 गुना 60 गुना 30, जिसका आंसर हमारे पास आता है 43,200, जिसको हम फिर से ऐड करेंगे ये फिर से 9 बन जाएगा। एक साल में कितने मिनट होते हैं? 24 गुना 60 गुना 365, जिसका आंसर आता है 5,25,600। 5 + 2 + 5 + 6 को भी जब आप अल्टीमेटली प्लस करेंगे वो 9 ही आता है। और जैसा मैंने इंट्रो में बताया था कि ऐसा नंबर जो समय को नियंत्रण करने और बदलने की ताकत रखता है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो नंबर 9 ही है। इवन इंग्लिश में एक कहावत है, कैट हैज 9 लाइव्स। मतलब ये 9 नंबर हमेशा से ऐसी चीजों के साथ एसोसिएटेड है जो कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टीरियस है और अनएक्सप्लेन्ड है अभी भी। अगली बात हम करेंगे टेस्ला की। टेस्ला व्हीकल्स नहीं, निकोला टेस्ला, जो एक बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे। वो इतने ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे कि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगूँ तो शायद मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ऑल्दो मैं आपको यही बता देती हूँ, ही वॉज बियॉन्ड टाइम। अगर हम उनकी बात करें, ही वॉज वेरी फैसिनेटेड विद नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 9। उन्होंने 1931 में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ नंबर 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव अ की टू यूनिवर्स। और बहुत लोग ये मानते थे कि वो ट्राई कर रहे थे कनेक्ट करने का हायर पावर से, जिसका जरिया, जिसकी चाबी थी 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। यहाँ पर भी 9 नंबर काफी कॉमन रहा है हिंदुइज्म से। फिर एक ये भी थ्योरी सामने आई थी कि टेस्ला डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन का कोड ढूंढ रहे हैं, और इस कोड का भी कनेक्शन था नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9 से। एंड के डेज में टेस्ला ने अपनी डायरी में नंबर 3, 6 और 9 को मेंशन करना ही छोड़ दिया था, और ये माना जाता है कि उन्होंने शायद वो कोड ढूंढ लिया था जिसे वो इतने समय से खोज रहे थे।
इससे आगे की इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है, तो आई रिक्वेस्ट आप इसे एंड तक देखें। कैलाश पर्वत, जिसे माना गया है कि उस पर कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ सकता, ऑल्दो ये माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, वहां से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर, मतलब 6666, और साउथ पोल का डिस्टेंस कैलाश पर्वत से एग्जैक्टली डबल है, मतलब 13332 किलोमीटर्स। अब अगर हम आगे बात करेंगे, ट्रस्ट मी, आगे तो आपके होश ही उड़ने वाले हैं। हमारी दुनिया में इतनी मिस्टीरियस चीजें हैं कि साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि असल में ये आई कैसे है, बनाई कैसे गई, जिसमें से स्टोनहेंज, डेविल टावर, बर्मुडा ट्रायंगल, ईस्टर आइलैंड, तजमुल और गीजा के पिरामिड की हम यहाँ बात करने वाले हैं। अभी आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इनका आपस में रिलेशन और इनकी खुद की हिस्ट्री खुद में ही इतनी चौंकाने वाली है। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी भी है 6,666 किलोमीटर। स्टोनहेंज इंग्लैंड में है और ये खुद में ही एक मिस्ट्री है। 5,000 साल पहले ये इतने बड़े बड़े पत्थर इस गोल दायरे में यहाँ रखे गए, जहाँ पर एक पत्थर का वजन 6,000 किलोग्राम है। मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स के बिना ये इतने बड़े पत्थर इंसानों ने यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे किए, इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया है। और ये पत्थर कोई आसपास से नहीं, बनके 300 मील दूर से लाए गए हैं। कुछ पत्थर इसमें से 17 मील दूर से लाए गए हैं। ये प्रिडिक्ट करते थे उस वक्त के इक्लिप्सेस को और उस वक्त के इक्विनॉक्स को। और साइंटिस्ट एज यूजुअल फेल हो चुके हैं ये पता लगाने में कि ये पत्थर यहाँ पर आए कैसे हैं। फिर हम बात करें स्टोनहेंज की, तो वहां से डेविल टावर, जो एक और मिस्टीरियस जगह है, वहां का भी डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर। अब इस डेविल टावर के पीछे बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत पॉपुलर बता देती हूँ। इसे बेयर लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज में से एक है कि एक लड़की बेयर में तब्दील हो जाती है, जहां वो अपनी बहनों के पीछे उनको मारने और नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ती है। पर जब उसे एहसास होता है कि उसकी बहनें उससे डर के भाग रही हैं और उनके दिए हुए जख्म भी नहीं भरे हैं, तो वो अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए उस माउंटेन पे चढ़ जाती है। और ये जो आप खरोंचों के निशान देख रहे हैं, ये उसी के खरोंचों के निशान हैं। ऑल्दो किसी को भी नहीं पता, साइंटिस्ट प्रूव ही नहीं कर पाए हैं कि ये डेविल टावर बना कैसे। फिर वापस आते हैं हेंज स्टोन पे ही। हेंज स्टोन से बर्मुडा ट्रायंगल की दूरी है 6,666 किलोमीटर। बर्मुडा के बारे में तो आपने पक्का सुना होगा। यहाँ शिप प्लेन जब भी गुजरती है, अलग सा टर्बुलेंस होता है, अलग एनर्जी फील होती है, मौसम खराब होने लगता है। एक किस्सा आपको बता देती हूँ। 1963 में यूएस एयरफोर्स के 2 प्लेन्स आपस में टकराते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर, लेकिन दोनों ही आपस में क्रैश कर जाते हैं। अब इसमें जो मिस्टीरियस चीज है वो ये है कि दोनों की क्रैश साइट्स में 260 किलोमीटर की दूरी थी। जब प्लेन एक ही जगह टकराए थे, गिर गए, तो वो इतनी दूर कैसे मिले? और यहाँ पर कंपास भी ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करती है इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। और वैसे भी इंटरनेट और यूट्यूब भरा पड़ा है बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज से। अब बात करें बर्मुडा से ईस्टर आइलैंड की दूरी, वो भी है 6,666 किलोमीटर। ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है पूरी दुनिया की, क्योंकि यहाँ पर है मोआई स्टैचूज। और ये ऐसे स्टैचूज हैं जिनका कुछ भी नहीं पता ये यहाँ आए कैसे, यहाँ लाए कैसे गए। ये पूरा आइलैंड इन हजारों स्टैचूज से भरा हुआ है। ये भी नहीं पता कि इन्हें बनाने वाले रापा नुई लोग एंड में कैसे मर गए। पूरे आइलैंड पे फैले ये स्टैचूज ऐसे लगते हैं जैसे ये बिल्कुल शांत होकर आइलैंड पे नजर रख रहे हो और अपने दुश्मनों पे नजर गड़ाए हुए हो समुद्र की तरफ। वैसे तो ये सिर के स्टैचूज हैं, लेकिन जब इन्हें खोदा गया तो पता चला कि इनकी लोअर बॉडी पार्ट को भी बनाया गया है, जो जमीन के नीचे दफन है। टॉलेस्ट स्टैचू जो वहां पर है वो है 10 मीटर लंबा और इसका वेट है 82 टन। ये भी अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों आधे स्टैचूज इनकम्प्लीट हैं और ये बने कैसे और क्यों, और इनको बनाने का मकसद क्या था। अगर आप थक चुके हैं इस 6,666 की थ्योरी को सुन के, तो मैं बता दूं अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। ईस्टर आइलैंड से 6,666 किलोमीटर दूर पे है ताजुमल। ताजुमल साइट मिली थी एल सेल्वेडर में, और ताजुमल का मीनिंग होता है पिरामिड वेयर विक्टिम्स वर बर्न्ड। ये भी एक मिस्टीरियस सी साइट है और जिसका आर्किटेक्ट अगर आप देखेंगे तो काफी हैरान कर देने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें गीजा के पिरामिड्स की, गीजा के पिरामिड भी एग्जैक्ट 6,666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, जैसे हमारा कैलाश पर्वत है। और वो कैसे बने, 20 साल में ये बने थे, आज तक किसी को भी पता नहीं लगा है। गीजा के पिरामिड्स की अगर हम बात करें तो किसी को भी अभी ये पता नहीं लगा है कि पूरा पिरामिड अंदर से कैसे घूमा जाए। अलग अलग मिस्टीरियस चीजें वहां से निकलती रहती हैं, लेकिन इसका भी कोई अभी तक
पुख्ता सबूत नहीं निकाल पाया है। सो एवरीवन, दिस वाज इट। ये था कनेक्शन नंबर 9, नंबर 6 और नंबर 3 का। कैसे ये इतने इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगहों के साथ एसोसिएटेड है, मुझे तो ये जानकर बहुत हैरानी हुई। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।